हेलो दोस्तों, मैं हूं रुपेंद्र और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम सुनकर बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें लगता हो कि उन्हें एलसीएम और एचसीएफ बहुत बेहतर तरीके से आते हैं या ये सरल चीज़ है, छोटा टॉपिक है, ऐसा उन्हें लगता हो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े इस तरीके के क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो शायद आपके बचपन से आपके दिमाग में हो, लेकिन आपने कभी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश न की हो, आपने उस क्वेश्चन के आंसर पता लगाने की कोशिश न की हो। तो वो क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो वो हमेशा एक बड़ा नंबर आता है, जबकि हमें पता है कि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि यहाँ लीस्ट और लोएस्ट का मतलब है छोटा नंबर, सबसे छोटा। तो जब इसकी फुल फॉर्म में सबसे छोटा आ रहा है तो ये एलसीएम बड़ा क्यों आता है, पहला क्वेश्चन। इसी के सिमिलर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा एचसीएफ में, जबकि जब हम दो नंबर का या दो से ज़्यादा नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो वो एक छोटा नंबर आता है। तो इस तरीके के सवाल जरूर आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन आपने कभी इसका पता लगाने की कोशिश न की होगी। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है जो दो या दो से ज्यादा चीजों में सेम हो। मतलब जैसे मानो आपका कोई भाई या बहन है, आपकी कोई आदत आपके भाई या बहन की आदत से मैच करती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आप दोनों में कोई ना कोई आदत, कोई ना कोई बिहेवियर सेम है, यानी कि वो कॉमन है। तो कॉमन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों में सेम किसी चीज का होना। तो मल्टीपल का क्या मतलब है, जो क्वेश्चन हमने अभी उठाया, जो रेज किया हमने क्वेश्चन, उसका जवाब यहीं पे छुपा, मल्टीपल में छुपा है। तो एक मल्टीपल क्या होता है, तो अगर हम मल्टीपल को सबसे पहले समझें कि मल्टीपल क्या होता है। एक मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर का मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हम उस गिवन नंबर से डिवाइड कर सकें। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमें 5 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं, तो 5 से हम किस किस नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम 5 से 5 में डिवाइड कर सकते हैं, यानी किसी नंबर का जो छोटा मल्टीपल होता है वो खुद इटसेल्फ भी हो सकता है। इसके अलावा हम 5 से 10 में डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा हम 15 में डिवाइड करते हैं, और इसी तरह हम आगे आने वाले नंबर्स में भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जिन नंबर्स में हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं उन सारे नंबर्स को हम 5 का मल्टीपल बोलेंगे। यानी कि किसी भी नंबर के लिए मल्टीपल एक ऐसा नंबर है जिसमें हम उस नंबर से, उस गिवन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो उसका मल्टीपल बोला जाता है। तो एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, वो क्या कि एक मल्टीपल जो होता है किसी नंबर का, वो या तो उसके बराबर हो सकता है या वो उससे बड़ा होता है। जनरली अगर हम नेगेटिव नंबर्स को कंसीडर ना करें तो वो या तो उसके बराबर होगा या वो उससे बड़ा होगा। तो मल्टीपल जब किसी भी नंबर के लिए वो खुद हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। तो आप एलसीएम जब निकालते हैं तो दो नंबर का एलसीएम या एचसीएफ हम निकालते हैं, दो से ज्यादा का भी निकाल सकते हैं, मिनिमम दो नंबर होने चाहिए। तो अगर मानो हम किन्हीं दो नंबर को कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल हम 17 को और 35 को कंसीडर करें, तो और अगर हम यहाँ पे इनके मल्टीपल्स को ढूंढें, ध्यान से समझना, अगर हम इनके मल्टीपल्स को ढूंढें तो 7 के मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं, एक तो 7, इसके अलावा 14, इसके अलावा 21, इसके अलावा 28, इसके अलावा 35, इसके अलावा 42, और ऐसे ये नंबर चलते जाते हैं। दूसरा, अगर हम 35 के मल्टीपल्स देखें तो सबसे छोटा कौन सा हो सकता है, 35, फिर 70, फिर 105, इसके अलावा 140, इसके अलावा 175, और ये नंबर भी चलता जाएगा। तो जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, अभी हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात की, एलसीएम की बात की, उसमें हमें एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना है किन्हीं दो गिवन नंबर्स का जो कॉमन हो दोनों में और सबसे छोटा नंबर हो। जैसे अगर हम इन नंबर्स में देखें 7 और 35 में, तो यहाँ क्या 7 है दोनों में, कहीं कॉमन नहीं है, क्योंकि 35 से छोटा तो कोई नंबर दोनों में कॉमन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 35 से 35 है, तो क्या यहाँ पे 35 भी है, हाँ है,
ये रहा 35, तो यहाँ भी 35 है और यहाँ भी 35 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 35 दोनों नंबर्स में कॉमन नंबर है? हाँ, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, हमें दिख रहा है दोनों में है। और क्या ये ऐसा कॉमन नंबर है जो इन दोनों में सबसे छोटा हो? हाँ, वो भी है, क्योंकि इससे छोटे नंबर्स तो यहाँ पे 35 के मल्टीपल्स ही नहीं थे, यानी 35 सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल है। यानी कि हम 7 और 35 का एलसीएम अगर बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो 35 है। तो इस वजह से, किस वजह से एलसीएम बड़ा आता है दो नंबर्स का? क्योंकि हम मल्टीपल्स की बात कर रहे होते हैं और मल्टीपल्स हमेशा ही उन दो नंबर्स के लिए बड़े होते हैं। इस वजह से जो हम एलसीएम निकालते हैं वो 35 आता है, भले ही यहाँ पे एल का मतलब लीस्ट या फिर लोएस्ट है। तो अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोगों को हाईएस्ट का मतलब तो पता ही होगा। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और कॉमन की चर्चा अभी हमने की। कॉमन का मतलब होता है जो दो चीजों में सेम हो। तो फैक्टर की बात करेंगे अब यहाँ पे हम। फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर किसी नंबर का ऐसा नंबर है जिससे हम उस गिवन नंबर में डिवाइड कर सकें। ध्यान देना, दोनों में फर्क है। मल्टीपल तो वो नंबर होता है जिसमें हम उस गिवन नंबर से डिवाइड कर सकें, यानी कि मल्टीपल बड़ा और गिवन नंबर छोटा होगा। जबकि फैक्टर एक ऐसा नंबर है जिससे हम उस गिवन नंबर में डिवाइड कर सकें, यानी कि फैक्टर छोटा और वो गिवन नंबर बड़ा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 10 को देखते हैं हम। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी हम 10 में किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और हम इसमें 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या बोले जाएंगे? 10 के फैक्टर्स बोले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इन सारे के सारे नंबर से 10 में डिवाइड कर सकते हैं। तो फैक्टर एक ऐसा नंबर है किसी गिवन नंबर के लिए जो या तो उससे छोटा होता है, जैसा आप ध्यान दे पा रहे हैं, या उसके बराबर होगा। या तो उससे छोटा होगा या उससे बराबर होगा फैक्टर। तो जब हम दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग 7 और 35 को ही लेते हैं, तो 7 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? या तो 1 हो सकता है या 7, क्योंकि हम इन्हीं दोनों नंबर से 7 में डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली 35 में हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग 2 से नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, लेकिन हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग इसमें 7 से डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग इसमें 35 से डिवाइड कर सकते हैं। हम इन सारे नंबर से 35 में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों में देखें, जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन बोलती है हाईएस्ट होना चाहिए, यानी सबसे बड़ा होना चाहिए। क्या सबसे बड़ा? कॉमन फैक्टर होना चाहिए सबसे बड़ा। तो ये सब फैक्टर हैं, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 7 है कॉमन फैक्टर। हालांकि यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 भी कॉमन फैक्टर है, पर क्योंकि उसने कहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो इस वजह से 7 इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इस वजह से 7 और 35 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 7 होगा। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि क्यों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने के बावजूद जो एचसीएफ आता है वो छोटा आता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर फैक्टर की बात करते हैं। वो फैक्टर किसी नंबर के लिए या तो उसके बराबर या उससे छोटे होते हैं। सिमिलरली मल्टीपल में, मल्टीपल जो होते हैं भले ही लीस्ट आता है एलसीएम में, पर जो मल्टीपल होते हैं वो उस नंबर के लिए या तो उसके बराबर या उससे बड़े होते हैं। इस वजह से एलसीएम हमेशा दो नंबर्स के लिए उनसे बड़ा आता है, या दो से ज्यादा नंबर के लिए भी। तो अगर आपको अब एलसीएम और एचसीएफ आते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर जनरल मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलसीएम से। तो मानो हमें दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है। फॉर एग्जांपल हमें 14 का और 21 का एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? हम लोग 14 का फैक्टर्स करेंगे, और कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स का मतलब हम यहाँ पे फैक्टर्स तो करेंगे, लेकिन वो जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स में होंगे। हम इस तरीके के फैक्टर्स को करेंगे यहाँ पे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 नहीं होता है। तो हम लोग अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 14 में, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो 7 में अब किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? केवल 7 से। तो 7 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार।
तो यहाँ पर 14 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए 2 इंटू 7। हम इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को जो हम कर रहे हैं फैक्टर्स निकालना, प्राइम फैक्टर्स निकालना, जिसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसी तरह सिमिलरली हम 21 के फैक्टर्स करेंगे। तो 21 में किससे डिवाइड आएगा, सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 3 से जाएगा। तो 3 7 जा 21 और 7 से करेंगे तो इसमें 7 1 जा 7। तो 21 के क्या फैक्टर्स हुए 3 इंटू 7। तो अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो इन दोनों में एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इस तरीके से निकालेंगे। जैसे मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इस तरीके से बॉक्स बना लेता हूं। तो मान लो मैंने 2 के ऊपर बॉक्स बनाया, तो हमें चेक करना है क्या 2 कॉमन है यानी इस वाले नंबर में है। तो देखते हैं क्या है, यहाँ पर नहीं है तो हम लोग 2 को लिख लेंगे। एलसीएम निकाल रहे हैं ये लोग तो हम यहाँ पर 2 को लिख लेंगे। फिर हम लोग 7 को चेक करेंगे क्या 7 है इसमें, तो हाँ 7 है। तो जैसे ही 7 आपको दिख जाता है तो उस पर भी बॉक्स लगाना है, क्योंकि फिर हम उसे केवल और केवल एक बार लिखेंगे क्योंकि वो अब कॉमन है यहाँ पे। तो ये दोनों नंबर खत्म हो गए। क्या यहाँ पे कुछ बचा, हाँ यहाँ पे 3 बचा। तो अब हम लोग किसके लिखेंगे 3 को लिखेंगे। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका एलसीएम है। जैसे 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42। तो 42 हमारा क्या हुआ यहाँ पर एलसीएम हुआ। तो मान लो इसी क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता। तो कैसे निकालते, सिमिलरली इन्हीं में देखते। जैसा कि हमें पता है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी दूसरा भी नाम है, जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, है ना, यानी कि सबसे बड़ा डिवीजर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है ना। तो इसे हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं एचसीएफ को। तो इन दोनों नंबर्स में अगर हम चेक करें सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन हो दोनों में, तो वो ऐसा नंबर कौन सा है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, वो 7 है। इस वजह से यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा इनके लिए, एचसीएफ क्या हो जाएगा 14 का और 21 का वो हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आप जनरल मेथड से यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का भी आप लोग एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला लेते हैं। तो जैसे मानो एक है 38 और एक 42 और एक मान लेते हैं 108 मान लेते हैं। तो इनके बारी बारी से अलग अलग फैक्टर करेंगे। तो 38 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 19, और 90 में तो किसी से जा ही नहीं सकता, तो 19 में 19 से ही जाएगा। ऐसे 42 का करेंगे फैक्टर्स, तो 42 में 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7 बार जाएगा और 7 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। इसी तरह 108 में करते हैं। तो 2 से करेंगे सबसे पहले तो 5 और 4 यानी 54, 2 से फिर से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे तो 9, फिर से 3 से करेंगे तो 3 और फिर से 3 से करेंगे तो 1 बार जाएगा इसमें। तो अब हम इनके फैक्टर्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले 38 के फैक्टर्स कितने थे, 38 के 2 इंटू 19, और 42 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 7, और 108 के फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 बार 3। तो इनमें सबसे पहले हम निकालते हैं इनका एचसीएफ निकालते हैं, है ना, एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ऐसा कोई फैक्टर ढूंढो जो हाईएस्ट हो, जो तीनों में कॉमन हो। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर देखें हम तो 2 और 19 है। तो इसमें किसी और में 19 तो है नहीं, लेकिन 2 वाला है। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। मान लो ऐसे फैक्टर्स निकल के आते हैं कि जिसमें किसी में भी कोई भी कॉमन नहीं है, तो उस केस में फिर हम एचसीएफ 1 मानते हैं, यानी कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो फिर एचसीएफ 1 होगा। 2 नंबर है या 3 नंबर है जो भी हैं, उनमें अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ फिर 1 होता है। और उन नंबर्स को 2 नंबर्स के लिए फिर उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जिनमें एचसीएफ 1 आता है, यानी 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं होता, तो उन्हें हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं इन नंबर्स का। तो 2 लिख लिया तो 2 को भी लिखते हैं ना, क्योंकि तीनों में आ रहा तो एक ही बार लिखेंगे 2 को। अब हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना, मल्टीपल यानी अब बड़ा नंबर निकल के आएगा। तो ये सब मल्टीपल्स लिखनी है, लेकिन कॉमन वालों को केवल एक बार लिखेंगे जो भी हैं। तो 19 है, 19 कहीं और भी तो नहीं है, तो मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ इस पर, इससे भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 19। इसके अलावा तो और कौन सा 3 है यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे भी है तो ब्रैकेट बना लेते हैं। तो इन 2 को एक ही बार लिखना है, इस 2 की जगह पे 3 लिखना है यहाँ। तो इसी तरह ये वाला 3 एक और ये वाला 3 एक, कहीं और तो नहीं है, तो ये 3 एक बार और ये 3 एक बार।
और इसी तरह एक बार 7। तो अब इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 का 2 में करेंगे तो 54। तो मैं इन्हें यहाँ पे लिखता हूँ ये 54, और 19 का 7 में करेंगे तो 7 9 या 63 की 3 कैरी 6, तो 7 9 7 और 3 13। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 4 3 12 की 2 कैरी 1, 4 3 12 1 13 की 3 कैरी 1, 4 1 4 1 5। तो 5 का करेंगे 5 3 15 की 5 कैरी 1, 5 3 15 और 16 की 6 कैरी 1, 5 1 5 और 1 6। ऐड करेंगे तो 2 8 1 और 7। तो ये एलसीएम है हमारा कितना, 7 1 8 2। ये नंबर हमारा एलसीएम है। तो इस तरीके से हम 3 नंबर वालों का भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं।